जय श्री कृष्ण सबको। डे 35 एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यार कुछ PYQs लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ही PYQs है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ आप लोग के लिए, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को एक बार ये समझा देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ तो चुके हैं, सब कुछ आप लोग ने देख लिया है, चैप्टर तो हम लोग आगे बढ़ ही चुके हैं, बट फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं यार। ठीक है, तो आप लोग का कापा कम होता है, मतलब आप लोग की कंडक्टिविटी कम होती है जब आप लोग की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ये हम लोग ने पढ़ा था फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन पर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज होता है मतलब डाइल्यूशन हो रही है, डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं, इसलिए आप लोग की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। फिर हम लोग ने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी यार बढ़ता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तब भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कापा जितना डिक्रीज होता है ना, उससे कई ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लोग की इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। और जब बेटा वॉल्यूम बढ़ती है, लेमडा एम होता क्या है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से बेटा वॉल्यूम मोर देन के डिक्रीजेज, वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ता है कि के उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी आप लोग की ओवरऑल बढ़ती है। फिर हम लोग ने बेटा दो फॉर्मूलेस के बारे में बात की थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक फॉर्मूला देखा था, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए इंटू रूट सी। ठीक है, वेर सी इज योर कॉन्सेंट्रेशन, लेमडा नॉट एम इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये आप लोग का मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, फिर हम लोग ने कॉलरॉश लॉ देखा था कि लेमडा एम नॉट, अगर आप लोग को जैसे लेमडा नॉट ऑफ NaCl ढूंढना है तो आप लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस ढूंढ सकते हो। अच्छा, ये क्या है? ये है कैटायंस और एनायंस की मात्रा। मतलब लेट सपोज मुझे लेमडा एम नॉट ऑफ CaCl2 ढूंढना है, तो लेमडा एम नॉट ऑफ CaCl2 क्या होगा? लेमडा नॉट ऑफ Ca प्लस टू टाइम्स लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। क्यों टू टाइम्स? क्योंकि दो Cl माइनस रिलीज ऑफ हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग ने बात की थी बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग ने एक स्पेशल केस देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो इनका जो अल्फा है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन आप लोग का बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग की कम हो जाती है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये ग्राफ देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो टेक्स्ट बुक पे हम लोग का एसिटिक एसिड का आप लोग का बनाया हुआ था। अच्छा, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि इनका लेमडा नॉट निकालना तो हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रह जाता है, क्योंकि एट वेरी वेरी डाइल्यूट, जब आप लोग की कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होती है तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी पीक पर चली जाती है। ठीक है, तो ये उन लोग का इस टाइप का आप लोग का ग्राफ बनता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हम लोग ने बात की थी इस प्रकार। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम शोज दैट नेगेटिव स्लोप है, विथ कॉन्सेंट्रेशन आप लोग की मोलर कंडक्टिविटी कम होती रहती है। ठीक, तो ये इन्होंने पूरा बताया था। और फिर हम लोग ने, अगर आप लोग को अल्फा ढूंढना होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम, या फिर के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आप लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना है तो ये फिर अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी के पार्ट में देखी थी। अब सीधा बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ये क्या बोलते हैं PYQs। उसके लिए मुझे एक सेकेंड लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, चार स्टेटमेंट देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। करेक्ट बात है, अभी अभी बात की थी। कापा डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सोल्यूशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो अभी अभी हम लोग ने बेटा क्या बात की थी इसके अंदर, ध्यान से देखो। वी टॉक्ड अबाउट कि आप लोग का जो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होता है दैट कैरीज आई, तो कॉन्सेंट्रेशन कम पर नंबर ऑफ आयंस आप लोग का डिक्रीज हो जाता है दैट कैरीज आई। ठीक है, तो डाइल्यूशन पर डिक्रीज है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, जितना आप लोग डाइल्यूट करते जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हो, उतने आपके डिक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम।
मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग ने देखा भाई इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये भी हम लोग को पता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? अभी अभी देखा था उल्टा है यहाँ पर, विद डाइल्यूशन आप लोग का अल्फा बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग का गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट जो आप लोग के करेक्ट है, ए, सी और डी, वो आप लोग का आंसर है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं बुक भी साथ में रख ही लेता हूँ। चलो नेक्स्ट है बेटा द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक पे, ऑफ आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस एट अ सर्टेन टेम्परेचर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज कंसिडर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा ये मैं आप लोग को खुद करना है, मैं सिर्फ आप लोग को वो बता देता हूँ। यहाँ से बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0. ये तो आप एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप लोग को याद हो तो। आप लोग को ये दिया हुआ है, आप लोग को कापा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या पता 185, 186 या 178 इनमें से कुछ होता है जनरली, ठीक है। बट एक सेकेंड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ओके जी। तो देखो आप लोग को लेमडा एम नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को लेमडा एम नॉट दिया हुआ है 400 पर मोल, ठीक है। और आप लोग को के ढूंढना है, आप लोग को देखो बेटा अल्फा कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेमडा एम नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट, ठीक है। अब मेरे पास बेटा ये दिया हुआ है, इसको इंटू 1000 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। तो वो करके मेरे आंसर आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो लेमडा एम की वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है, उसकी वैल्यू हम लोग को पता है क्या होती है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, जब सेंटीमीटर आप लोग को पर सेंटीमीटर दिया हुआ होता है। ये आप लोग का एक और फॉर्मूला होता है, कापा बाय सी इज इक्वल टू लेमडा एम, ठीक है। बस इससे मेरे हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बन जाएगा 5 इंटू, अच्छा ये 25 नीचे भी है तो वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी आएगी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है सही है। अच्छा नोट्स में फिर ये वाला एक बार फॉर्मूला भी लिख लो, नोट्स में मैं आप लोग को ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ इधर, चला गया शायद, नहीं ये रहा। तो इधर भी एक फार्मूला लिख लो, मैं ये फार्मूला लिखना भूल गया, अल्फ़ा का तो लिख दिया था मैंने, ये फार्मूला और लिख लो बेटा, क्या कि लेमडा एम विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी व्हेन कापा इज इन सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखो जिन जिन्होंने पढ़ा हुआ उन लोग को पता ही है, तो टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास टेक्स्ट बुक इधर खुली हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से, ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है आप लोग का, ये देखो, नहीं इसी टाइप का ही है शायद, पीछे वाले मतलब इसी टाइप का ही है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप का ही है, ठीक है ना। और ये देखो, ये वो कापा वाला क्वेश्चन आ गया, ये रहा, लेमडा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी, इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला आप लोग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। देखो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर में ढूंढना है तो इंटू 1000 करना पड़ता है, ठीक।
तो बस ये वाला क्वेश्चन फिर आप लोग से आई होप आप लोग से सॉल्व हो ही जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आप लोग के पास 1 × 10⁻⁵ मोलर AgNO3 is added to 1 liter of saturated solution of AgBr। अच्छा जी, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, तो आप लोग को कापा की वैल्यू ढूंढनी है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर ये एक ओ Ag प्लस Br माइनस और NO3 माइनस का लैम्डा नॉट दिया हुआ है, तो मुझे और मुझे KSP दिया हुआ है। अब ये KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं आप लोग को इसी बहाने सिखा देता हूँ। चलो तो हम ऐसा करते हैं, डेटा सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा। क्या क्या दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁵ AgNO3 इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, AgNO3 को ऐड किया है किसके अंदर, AgNO3 को ऐड किया है AgBr के अंदर ऐड किया है। द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज, अच्छा AgNO3 अगर AgBr के अंदर ऐड किया है, ठीक है, अगर मैं AgBr के अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये AgNO3 क्या होगा बेटा, टूटेगा आयंस के अंदर, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। AgNO3 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ दी हुई है, ठीक है। इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप लोग के पास 10⁻⁵ दी गई है। और ठीक है, बस इतना है, बाकी अभी आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट आप लोग को दिया हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, अच्छा AgBr के अंदर ऐड किया तो ऑब्वियसली AgBr भी टूटेगा बेटा, Ag प्लस प्लस Br माइनस के अंदर, ठीक है। AgBr भी आप लोग का टूटेगा Ag प्लस प्लस Br माइनस के अंदर। अब मुझे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ AgBr। अच्छा मुझे अब क्या दिया हुआ है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, KSP इज इक्वल टू, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये S, ठीक है। इनिशियली आप लोग के पास जब फाइनल KSP हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें हम लोग S इसका, अगर बाय चांस इधर एक कोएफिशिएंट होता, लेट्स सपोज इधर 2 लिखा हुआ होता तो यहाँ पर 2S बन जाता, ठीक है। अब KSP क्या होता है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर सही से लिखूँ तो Ag प्लस का और Br माइनस का, ठीक है। तो S स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इसके केस में, ठीक। KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, और KSP की वैल्यू दी हुई है अपने पास 4.9 × 10⁻⁻13, मतलब 49 × 10⁻⁻14। तो यहाँ से मेरे पास S की वैल्यू आ गई बेटा 7 × 10⁻⁻7, ठीक है। यहाँ से मेरे पास S की वैल्यू आ गई 7 × 10⁻⁻7। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे टोटल वो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, है ना, मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, तो AgNO3 जब सैचुरेटेड सोल्यूशन में एडेड है, तो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब वो एडेड है तो वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये उसके बाद ख़त्म, ये आप लोग का 10⁻⁻5 और ये 10⁻⁻5 बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, देखो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ आगे अपने को क्या करना है। हम लोग को ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को बात करनी है, क्या बोलते हैं अपने सॉल्युबिलिटी, आपको इसका पूरा सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ढूंढनी है। तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर मुझे ढूंढनी है
तो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे ढूंढनी होगी तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ आप लोग की लिमिटिंग मोलर की वैल्यू आप लोग को दी गई है। तो सब में अब कौन से आयन्स आ रहे हैं बेटा, एक आप लोग का Ag+ आयन है, एक NO3- आयन है और एक Br- आयन है। तो उन लोग के उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैटायंस कितने वो लिबरेट आउट हो रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके मैं टोटल कंडक्टिविटी ढूंढूंगा। बट उसके लिए तुम लोग को पहले सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और एस का मतलब पता होना चाहिए। तो छोड़ दो अभी के लिए, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 4th क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग को मुझे पूरा पार्ट यार समझाना पड़ेगा, पहले सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब एक बार वो कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन भी लिख लेना बेटा कि बचा है हमारा करना, ठीक है। मैं ना मार्क कर दूंगा, ठीक है। एज सच कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, तुमसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The resistivity of a 0.8 molar solution of an electrolyte is this. Its molar conductivity is this. ठीक है जी, ये आसान है, ठीक है। आप लोग को क्या दिया हुआ है बेटा, रेजिस्टिविटी दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.8 मोलर। आप लोग को रेजिस्टिविटी रो दी हुई है सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर में, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ढूंढना है। तो 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर आप लोग को वैल्यू दी हुई है। इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है λm, ठीक है, विच इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कापा क्या होता है बेटा, 1/ρ, ठीक है। कापा क्या होता है बेटा, 1/ρ। तो बस 1/ आप लोग का ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ एक बार आंसर भी चेक करेंगे, इंटू 0.8 ये कॉन्सेंट्रेशन इसके साथ इंटू 1000। ये आप लोग का बन जाएगा 4, तो ये आप लोग का बन जाएगा 250। ये तो वैल्यू बहुत अजीबोगरीब तो नहीं आ रही, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा। 2500 आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो 10⁻³ नहीं, 2500 नहीं, अच्छा 10⁻⁴, तो 25 × 10⁻⁴ मेरा आंसर बन रहा है, ठीक है। 25 × 10⁻⁴ मेरा आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर 25, ठीक। 4th का 25, ठीक है, 25 आंसर है। तो ये बस इसका इसी प्रकार आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ये तो पता लग रहा है B स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। चलो, λm0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट A, इलेक्ट्रोलाइट A क्या है, वीक, इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। एक्चुअली में तो यस, बट वो तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट, एक सेकेंड, फॉर इलेक्ट्रोलाइट B λm वर्सेस √c ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू λm0। ये गलत है बेटा, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बी आपका गलत है। विद इंटरसेप्ट इक्वल टू -a होती है, सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, इंटरसेप्ट इक्वल टू λ0 me होता है, इंटरसेप्ट इक्वल टू λ0 me होता है, करेक्ट है ये आप लोग का। स्लोप आप लोग की -a होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। ना ये तो आप लोग का ऊपर जाती रहती है, ठीक है। λm0 फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग λ0 फॉर इंडिविजुअल आयंस। हाँ ये भी करेक्ट है। फिर λm0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन, नहीं, λm इज ऑब्टेन्ड बाय, λm जो होता है वो एक्सट्रापोलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये लाइन आप लोग की यहाँ पर देखो लिखी हुई है एक, इसका आंसर 2 है क्या, हाँ ठीक है 2 ही आंसर। देखो यहाँ पर एक लाइन आप लोग की एनसीईआरटी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। थियोरेटिकल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हो ये चैप्टर में, मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी बोला था इसकी थियोरी याद रखना बेटा, इस चैप्टर में थियोरी बहुत है। ये देखो
cannot be obtained by extrapolation of lambda m to zero concentration at infinite dilution. Electrolyte dissociate completely. Alpha is equal to 1, but as low concentration of the solution is so low that it cannot be measured accurately. Alpha आप लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेजर भी नहीं होता, और लेमडा एम नॉट आप लोग का एक्सट्रापोलेशन से आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, लेमडा एम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा एम नॉट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक. ये हम लोग ने नहीं किया है, छोड़ दो. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल. तो रेजिस्टेंस आप लोग को दिया हुआ है बेटा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है. सेल कांस्टेंट क्या था बेटा, जी था. जी की वैल्यू दी हुई है 129 पर मीटर. ठीक है, या मीटर इनवर्स. ठीक है, और आप लोग को रेजिस्टेंस फिल्ड विद 74.5 ppm सोल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम. आर की वैल्यू भी दी हुई है अपने पास 100 ओम. ठीक है, और ओ ये तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. हम लोग को गिवन मास आप लोग बोल सकते हो, गिवन मास आप लोग को दिया हुआ है ppm सोल्यूशन है, मतलब 74.5 इंटू 10⁻⁻6 पार्ट्स पर मिलियन आप लोग को दिया हुआ है. मोलर मास आप लोग को दिया हुआ है बेटा 74.5. यहाँ से इसका मतलब हम लोग को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी. व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड, मतलब जी आप लोग का कांस्टेंट है, विद फिल्ड विद KCl सोल्यूशन ऑफ 149 ppm, द रेजिस्टेंस इज 50 ओम. द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन 1:2 इज, ओ बाप रे. तो लेमडा 1 की पहले तो बेटा वैल्यू डालनी पड़ेगी अपने पास. ठीक है, तो लेमडा 1 की अगर मैं वैल्यू सोचूं तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कापा इंटू 1000 मीटर में दिया हुआ है, तो 1000 से करने की ज़रूरत ही नहीं है, कापा डिवाइडेड बाय सी. ठीक है, लेमडा 2 की वैल्यू कापा 1 डिवाइडेड बाय C1, लेमडा 2 हो जाएगा कापा 2 डिवाइडेड बाय C2. मतलब लेमडा 1 बाय लेमडा 2 जो आप लोग का आएगा वो आप लोग का हो जाएगा बेटा कापा 1 इंटू कापा 1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय कापा 2 इंटू C1. इसको हम लोग वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं. डेटा मैं उधर कॉपी कर देता हूँ. ठीक है, तो आप लोग का लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 होगा कापा 1 बाय कापा 2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1. ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब कापा की वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे ऑब्वियसली कहाँ से मैं कापा की वैल्यू ढूंढूंगा. देखो सेम सेल है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है, सेम सेल है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. जी इज सेम, G1 इज इक्वल टू G2 है. रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 कितना है, रेजिस्टेंस 1 100 ओम है और रेजिस्टेंस 2 बेटा आप लोग का कितना है 50 ओम है. तो रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेजिस्टेंस 2 लिख लेता हूँ, मैं सब कुछ रेशियो में लिखता हूँ. ठीक है, KCl सोल्यूशन का अगर मैं आप लोग का वो देखूँ, गिवन आप लोग का जो वेट है, तो गिवन वेट अगर मैं बात करूँ तो गिवन मास ऑफ 1, मतलब आप लोग का KCl का पहले वाला गिवन मास इज फॉर फर्स्ट वन इज 74.5 और दूसरा वाला अगर मैं देखूँ तो 149 है. 149 का क्या मतलब हो गया, 74.5 इंटू 2 हो गया. सो 2 टाइम्स GM1 इज इक्वल टू GM2 दिया हुआ है, मतलब GM2 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है. ठीक है, ये आप लोग को 74.5 दिया हुआ है, ये आप लोग को 149 दिया हुआ है. ठीक, और सेल कांस्टेंट है हमारा, द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आप लोग को ढूंढना है. बस ख़त्म हो गया. तो ये सारी वैल्यूज़ है बेटा, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सब्स्टिट्यूट करनी है. तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ऑब्वियसली ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है, और कापा की वैल्यू तो ऑब्वियसली सिर्फ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी क्योंकि सेल आप लोग का कांस्टेंट ही है बेटा. तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, अगर मैं बात करूँ रेजिस्टिविटी की तो R इंटू A बाई L आप लोग का था क्या बेटा, रेजिस्टिविटी. ठीक है, ठीक है, और आप लोग का L बाई A तो G होता है. ठीक है, तो R बाई G हो गया इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, मतलब आप लोग का कापा क्या हो गया, G बाई R. ठीक है, आप लोग का कापा क्या हो गया, G बाई R. ठीक है, तो लगा देते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है.
कापा 1 हो जाएगा G1 डिवाइडेड बाय R1, कापा 2 क्या हो जाएगा बेटा G2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम तो सेम ही है तो टेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास भी दोनों का सेम ही है, MM1 विल बी इक्वल टू MM2 क्योंकि KCl का ही सोल्यूशन है, तो GM1 डिवाइडेड बाय MM1, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इनटू आप लोग का हो जाएगा GM2 डिवाइडेड बाय MM2, सॉरी नहीं पहले ऊपर 2 जाएगा क्योंकि मैं रेशियो तो ले ही चुका हूँ ना, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, ठीक है। अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट मारते हैं, लेट्स सी, G1 और G2 बेटा सेम है, MM2 और MM1 सेम है बेटा, R1 डिवाइडेड बाय R2 की अगर मैं बात करूँ, या ठीक है R1 डिवाइडेड बाय R2 की अगर मैं बात करूँ तो आंसर 2 है, तो 2 R1 डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू 2 है, ऊपर 1 लिखा है, इनटू GM2 डिवाइडेड बाय GM1 की वैल्यू भी 2 है, भाई ये तो कोई चेंज ही नहीं है, आंसर में तो कुछ चेंज ही नहीं है, 1 आ रहा है अपना आंसर, और हमें इसको लिखना है x इंटू 10 की पावर -3 के अंदर, तो x विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3, मतलब x तो 1000 हो गया, x तो 1000 हो गया, 1000 है क्या आंसर, हाँ 1000 ही है बेटा आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग का इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा, ठीक है। पॉज लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एट देखते हैं बेटा, फॉर KI मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली, करेक्ट बात है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, यार कार्बोनिक एसिड तो थोड़ा सा तो वीक ही है, और इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, तो अपन अब इसको स्लोली तो नहीं बोल सकते, स्लोली है ऑब्वियसली, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पर तो एट पीक पहुंच रहा है, तो स्टेटमेंट 2 देखो 1 तो ट्रू है और 2 भी ट्रू लग रही है वैसे तो, बट अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से देखें तो डाइल्यूशन पर पहले धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप ज़्यादा डाइल्यूट करते हो फिर तो एकदम से छलांग मारता है, तो बी शुरुआत का पार्ट देखें तो यस इट इज़ ट्रू, बट उसके बाद देखें तो बहुत ज़्यादा है, क्या गेस मारे, फॉल्स, स्लोली नहीं क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए मैं एक बार के लिए फॉल्स मारते हैं, चलो ना बी ट्राई करते हैं, नहीं अरे बी क्या, एक सेकेंड, ये इसका ग्राफ रहा, बी है या अपना सी होगा ना, नहीं एक सेकेंड, एक बार वापस दोनों पढ़ लेते हैं, ये वाला हम लोग मान के चल रहे कि फॉल्स है क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पहला वाला क्या है, फॉर KI मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज होता है, तो ये भी फॉल्स है, तो बी, ठीक है, 8 का बी, ठीक है, हाँ बी है, चलो आगे बढ़ो। The molar conductivity of a conductivity cell filled with 10 moles of 20 ml NaCl solution is lambda m1, and that of 20 moles another identical cell having 80 ml NaCl solution lambda m2. The conductivity exhibited by these two cells. देखो बेटा इधर भी आप लोग का वही है, G1 आप लोग का सेम है, ठीक है, और आइडेंटिकल सेल है, तो आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप लोग कॉन्सेंट्रेशन का वो ले लेना, तो यहाँ से आंसर अपना कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/4, तो 2, तो lambda m1 इज इक्वल टू 2 lambda m2, बी ऑप्शन आ रहा है,
या ए ऑप्शन आ रहा है? क्या है आंसर? क्या है? 9 का ए दिया हुआ है आंसर। लेमडा m1 का आप लोग का सिंपल सी बात है। वैसे तो ये वाला आप लोग कर सकते हो, बस मैं एक बार बता देता हूँ। कापा आप दोनों आप लोग का सेम होगा, कापा 1 इज इक्वल टू कापा 2 होगा। तो लेमडा m1 बाय लेमडा m2 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कापा 1 बाय c1 इंटू कापा 2 इंटू c2। अभी अभी हमने देखा था ये दोनों सेम है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c2 अपना कितना आ रहा है? 20 डिवाइडेड बाई 80 मतलब 1/4 होल डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज हाफ। आंसर हो जाएगा बेटा आधा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आधा। तो 2 लेमडा m1 इज इक्वल टू लेमडा m2, ए ऑप्शन है। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। अरे यार वापस आ गया। अभी के लिए चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला छोड़ दो, बाद में कभी करेंगे। ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI AgNO3 सब कुछ दिया हुआ है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट दिस टेम्परेचर। चलो भाई AgI का ढूंढते हैं। तो AgI का ढूंढने के लिए अपने को क्या 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 करना पड़ेगा? ठीक है, इस टाइप से सॉल्व किया था, याद है? एक एग्जाम्पल था, इसी प्रकार हम लोग ने सॉल्व किया था। तो अब देखते हैं बेटा। अरे चलो फटाफट से ये वाला करो। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज, ये तुम लोग करोगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो डी लग रहा है इनकरेक्ट। देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर, तो डी है क्या 20 का? हाँ डी है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये एक करवाता हूँ, अगर कुछ सेम मिलेगा इसका तो वो वापस नहीं करवाऊँगा फिर। 11th ना? ठीक है, तो अपने पास NaI का दिया हुआ है, हम लोग को निकालना किसका? AgI का। मतलब मुझे Ag प्लस का चाहिए और I माइनस का चाहिए। Ag प्लस का चाहिए और I माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेमडा ऑफ NaI, लेमडा नॉट ऑफ NaI से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ I माइनस। तो मुझे ये प्लस में मिल गया, करेक्ट बात है। अच्छा, NaNO3 का मैं क्या कर लूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। NaNO3 का मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, और मेरे पास AgNO3 है। ठीक है, मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा और ये वाला भी आप लोग का क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो अब जब मैं तीनों को ऐड करूँगा तो ये आप लोग का कैंसिल, ये आप लोग का कैंसिल, आप लोग को मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? NaI का ऐड करना है 12.7, NaNO3 का माइनस करना है -12, 13.3 ऐड करना है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आप लोग का 14। ठीक है, 11 का 14 सही है अपना आंसर। ठीक है, चलो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, द कंडक्टिविटी ऑफ KCl देन द सेल कांस्टेंट ऑफ द, ये तुम लोग कर सकते हो बेटा। रेजिस्टेंस आप लोग को दिया हुआ है, वापस वही चीज़ लगेगी। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl एट 298 केल्विन, आप लोगों को कंडक्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, आप लोग को कापा की वैल्यू दी हुई है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सेल कांस्टेंट जी की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो बहुत आराम से। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है आपका? कापा होता है G/R, तो कापा इंटू आर। कॉन्सेंट्रेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ से। तो फिर हो सकता है आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े, बट ये एक बार खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि ओह पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वो चीज़ आप लोग को एक बार के लिए हो सकता है देखनी पड़े। ठीक है ना? नहीं, ये भी आप लोगों को पर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से कापा इंटू आर से डायरेक्ट वैल्यू आ ही जाएगी। 1750 इंटू 0.152 कैलकुलेटर। वन सेवन फाइव ज़ीरो इंटू
0.152 266, हाँ 266 ये आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13th, द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HA ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिस, इफ लैम्डा नॉट एच ऑफ HA इज 190, दिस दिया हुआ द आयनाइजेशन कांस्टेंट K। तो K आप लोग को ढूंढना है बेटा इसके अंदर। तो K हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ऑब्वियसली आप लोग के पास कंडक्टिविटी K है, C आप लोग के पास दी हुई है आप लोग को, तो K कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, बता रहा हूँ कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी से लेमडा एम आ जाएगा, लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट से अल्फा आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा से K ढूंढ लेना, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर तो यही होगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, टेक्स्ट बुक लेवल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट दिया हुआ है आप लोग को, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, कंटेनिंग दिस इज दिस द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। मैं आंसर्स बताते जाता हूँ, एक सेकेंड। 13th का आंसर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो अपना आंसर जब तुम कैलकुलेट करो तो चेक कर लेना बेटा, 12 तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 13th का आंसर तुम्हें 12 दिया हुआ है। 14th का आंसर तुम्हारा 760 दिया हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये वाला तो भी बहुत आसान है, डायरेक्ट है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आप लोग को दिया गया है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट, आप लोग को बेटा BaSO4 ढूंढना है। बस आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, BaCl2 Ba प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा बेटा, ठीक है। H2SO4 2H प्लस आप लोग का टूटेगा SO4 माइनस के अंदर, और HCl आप लोग का टूटेगा H प्लस Cl माइनस। याद करना HCl में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना और HCl की वैल्यूज को माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग को HCl को 2 टाइम्स करना है, तो आंसर हो जाएगा 852, और 852 इसमें से माइनस करोगे तो आप लोग का 8 बचेगा, 288 इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 15 का, हाँ 288 इसका आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, ये 2 आयंस लिखने में बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। A KCl solution of conductivity shows a resistance in a conductivity cell if the same cell is filled with ये तो बेटा सेम चीज़ हो गई, ये तुमसे कैलकुलेट हो जाएगा। 5 मीटर मोल मिलीमोल, ठीक है, 5 × 10⁻³ मोल पर DM³ आप लोग को दिया हुआ है। एक्वा सेल कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को दी हुई है बेटा 5 × 10⁻³ हैज़ अ कंडक्टेंस। अच्छा इसका 16 का आंसर बताया, तो 16th का आंसर दिया हुआ है बेटा 57, चेक कर लेना बेटा आंसर ला करके, नहीं आए तो बता देना, ठीक है। 17th भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 17 का आंसर भी बेटा 14 है, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठना और फटाफट से इनको सॉल्व करते जाना, 14 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, the variation of molar conductivity with concentration of electrolyte is aqueous solution is shown in the figure। ओके जी, the electrolyte is, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, डी आंसर है, खत्म हो गया। लेट CB NaCl CB BaSO4 बी द कंडक्टेंस मेजर्ड फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो ये T2 क्या है, measured for saturated solution of NaCl and BaSO4 respectively at a temperature T। ये अच्छा कुछ लग रहा है यार। Which of the following is false? कंडक्टेंस टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी ढूंढना पड़ेगा। एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नहीं, कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 is greater than conductance of BaSO4।
पहला वाला तो करेक्ट है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस फ्रॉम बोथ सॉल्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर। आयनिक मोबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाते थर्मल की वजह से आप लोग की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 व्हेन टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम की मात्रा आपकी क्या हो जाती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, सही बात है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता है तो कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो सी भी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन गलत लग रहा है। BaSO4 का कंडक्टेंस कैसे ढूंढेंगे? अगर मैंने कंडक्टेंस हम लोग ढूंढेंगे लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस A टाइम्स रूट सी। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम लेते हैं तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट BaSO4 का ज़्यादा आएगा, तो डी ऑप्शन गलत हो सकता है। ओ नहीं है, डी नहीं है, नन आंसर दिया हुआ है, मतलब एक भी NaCl आप लोग का हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि BaSO4 स्पेरिंगली सॉल्युबल है। बाप रे, इस पे भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। ये फिर बाद में देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ये अभी मारते गोली इसको। नीचे वाला हो गया बेटा, ये तुम लोग ट्राई कर लेना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब आप लोग की क्या हो गया, कापा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो कापा की वैल्यू देखो, कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को सेम दी हुई है, तो कापा की वैल्यू ऑब्वियसली आप लोग के एसिड कितना डिसोशिएट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड इससे स्ट्रॉन्ग है, बेंजोइक एसिड वीक है। अरे यार ये सब नहीं, ये मुझे याद ही नहीं है एसिडिक ऑर्डर। तो इसका आंसर दिया हुआ है बेटा ए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वही एसिड का ऑर्डर है। उसमें लगाना पड़ेगा यार इसके अंदर वो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, रूल ऑफ कि ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, फिर एक एसिटिक एसिड है, ठीक है। इन दोनों में तो ये ग्रेटर होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक तो HCOOH होता है ना। एक सेकेंड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सही है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। यार ये हम लोग ना जब वो एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना अपना उसके अंदर, ठीक है, हाँ स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ये हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे अभी, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो बता दूंगा, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑलवेज, ये वाला खुद से कर लेना, ये वाला ठीक है। लेमडा एम नॉट KCl का ज़्यादा होता है NaCl से, तो क्या होगा, ए ऑप्शन। कट तो मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, कट कौन सा है, दोनों वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा क्या, उसकी ए की वैल्यू स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए ना, ऐसे स्टीप तो ऐसे नहीं गिरेगा। 23 का क्या है आंसर, हाँ ए ही है, ठीक है। चलो KCl का लेमडा एम नॉट ज़्यादा होता है बेटा, ये बस याद रख लेना। लेमडा एम नॉट फॉर NaCl ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इफ़ द कंडक्टिविटी आप लोग को दी हुई है, K की वैल्यू आप लोग को दी गई है, लेमडा एम नॉट की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो लेमडा एम कैलकुलेट हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बहुत ही आराम से लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट आर लेमडा C एंड लेमडा
infinity respectively. The correct relationship between lambda c and lambda infinity is इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्डा नॉट होता है ना, तो आप लोग का वेयर बी इज द पॉजिटिव, तो 26 का बी नहीं सी, ठीक है खत्म। लेमडा इन्फिनिटी लेमडा नॉट होता है ना बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वैल्यू आप लोग को लेमडा की मिलती है, तो लेमडा इन्फिनिटी वो आप लोग का फॉर्मूला हो गया ना, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट माइनस ए रूट सी, तो आप लोग का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी वन नीड्स टू कैलकुलेट लेमडा नॉट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मुझे NaCl की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे NaCl मिल गया तो NaCl वाली चीज़ को मैं माइनस कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा CH3COOH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 27 का बी करेक्ट है। ठीक है, चलो और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट लेमडा इन्फिनिटी। लेमडा इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत लगेगी थोड़ी सी, बट ये कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक लेवल ये भी है। और फिर बस आज का इतना सही केमिस्ट्री का लेक्चर डालूंगा मैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर ऐसे मैं सोच रहा हूँ 30 क्वेश्चंस हर चैप्टर के, ऐसे एक लेक्चर 40-45 मिनट्स का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन कर लिए। मैथ्स के भी ऐसे ही, थोड़ा सा लंबा बनेगा मैथ्स में ऑब्वियसली, बट ऐसे छोटे छोटे लेक्चर करके डालते जाऊँगा, एक लेक्चर वो और एक तो जो पढ़ाई का चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो तुम्हारे इसी बहाने PYQ सारे ख़त्म होते रहेंगे। चलो वैल्यू डालते हैं फिर, और क्या। अच्छा नहीं, ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट ढूंढना है, ये तो तुम लोग ढूंढोगे बेटा। ठीक है, आप लोग का ओके यूजिंग अप्रोप्रिएट, इसे ये आप लोग का लिखा हुआ है वही K प्लस और HCl Cl माइनस का बेटा। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है आप लोग का K प्लस प्लस NO3, फिर आप लोग के पास लिखा हुआ है H प्लस, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, Cl माइनस, ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मुझे देखने में, Na प्लस, ठीक है, फिर प्लस OAC, ठीक है, और आप लोग का लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। ये सब आप लोग को दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एक ये चाहिए मुझे, ध्यान से देखना, एक मुझे ये चाहिए और एक मुझे H प्लस कहीं से चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, तो ये दोनों मुझे चाहिए। अगर मैंने बेटा इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर लिया तो काम ही ख़त्म, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस की वजह से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा। तो बस मुझे बस ये और ये ऐड करना है और ये माइनस करना है, तो ये माइनस किया तो ये बन जाएगा 299.7। ठीक है, प्लस 91 कर दूंगा, ये आंसर होना चाहिए इसका 28 का बी। ठीक है, खत्म। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।